तू क्या हाल चाल आ चुका है तुम्हारा भाई एक और बारी भवंडर भूचाल। देखो वही चीज हो रही है। एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास सिक्स का 10th क्वेश्चन करने वाले हैं। 10th क्वेश्चन अपने को क्या दिया गया है? 10th क्वेश्चन में बोला गया है कि मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। ठीक है। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kgs। ठीक है। अब इसको हिंदी में समझते हैं तो हिंदी में है कि दवाइयाँ जो है पैक की जा रही है बॉक्सेस में, यानी बक्सों में दवाइयाँ पैक करी जा रही है। अब हर एक बक्सा जो है वो जो है 4 किलो 500 ग्राम का जो है हर एक बक्सा है। ठीक है। अब अगर मेडिसिन बक्सों में पैक की जा रही है यानी कि कहीं तो ट्रांसपोर्ट होगी, कहीं तो ले जानी पड़ेगी। अब जो है वो ले जाई जा रही है एक वैन से, लेकिन वैन में भी कैपेसिटी है कि वैन जो है 800 kg से ज़्यादा जो है लोड नहीं ले सकती। अगर लेगी तो भाई खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्सीडेंट होने का। तो अब हमारे को ये बताओ कि भाई साहब उस वैन में कितने बॉक्सेस आ जाएंगे इस प्रकार के। ठीक है, इस प्रकार के कितने बॉक्सेस आ जाएंगे, यानी कि 4 किलो 500 ग्राम के कितने बॉक्सेस आ जाएंगे एक वैन में जो कि 800 kg से ज्यादा सामान नहीं उठा सकती। तो सबसे पहले हम वेट ऑफ वन बॉक्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है, वेट ऑफ वन बॉक्स। एक बॉक्स का वेट हमारे पास कितना दिया गया है? तो एक बॉक्स का वेट हमारे को दिया गया है 4 किलोग्राम एंड 500 ग्राम्स। ठीक है, 500 ग्राम्स। अब मैंने जैसे पहले भी बोला था पिछले क्वेश्चन में कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो किसी एक यूनिट में की जाती है। ठीक है, यहाँ पर 2 यूनिट्स है, 1 किलोग्राम 1 ग्राम है। अब हमारी मर्जी है हम इसको किलोग्राम में ही चेंज कर दें या इसको ग्राम में चेंज कर देते हैं। किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हमारे पास पॉइंट में आंसर आएगा, और ग्राम में चेंज करेंगे तो हमारे पास एक पूरा खुला आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट ग्राम में चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि 1 kg जहाँ पर भी किलो लग जाता है, किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम में हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। यानी कि हम 4 को क्या कर देंगे, 4 kg है इंटू 1000 कर देंगे। ठीक है, 4 को इंटू 1000 कर देंगे प्लस 500 तो पहले से ही ग्राम में। ठीक है, इक्वल्स टू 4000 प्लस 500, हमारे पास आ जाएगा 4500। ठीक है, बहुत बढ़िया, 4500 ग्राम। ठीक है, यानी कि 4500 ग्राम। अब हमारे पास जो टोटल वेट कैपेसिटी है, ठीक है, टोटल वेट कैपेसिटी कैपेसिटी हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो वैन है वो क्या है, वो 800 kg से ऊपर नहीं चक सकती कैपेसिटी। ठीक है, तो हम इतना लिख लेते हैं इक्वल्स टू कितना, 800 kg, 800 kg। अब देखो 800 kg पहले ही बोला था कोई चीज कर रहे हैं किसी एक यूनिट में करेंगे। अब यहाँ पर ग्राम में हमने चेंज कर दिया है और यहाँ पर किलोग्राम में, यानी कि इसको भी हम ग्राम में चेंज करेंगे। ग्राम में चेंज करना है तो जो चीज हमारे पास किलोग्राम में दी गई होती है उस चीज को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 800 इंटू 1000 इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, 8 लाख। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया 8 लाख, यानी 8 लाख ग्राम। ठीक है, अब यहां से हमारा जो है रणभूमि में उतरने का समय आ चुका है, यानी कि यहां से हमारी कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। कैसे? अब हमारे को पूछा गया है कि उस वैन में कितने बक्से आ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बक्सेस कह रहा हूं, नंबर ऑफ बॉक्स कैन बी लोडेड। ठीक है, कैन बी लोडेड, LOADED। ठीक है, कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड कितना होगा, कि जो हमारे पास टोटल वेट दिया गया है, टोटल वेट हमारे पास कितना दिया गया है, 8 लाख ग्राम आया हमारे पास चेंज करने के बाद। वैसे हमारे को 800 kg दिया गया था, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन बॉक्स। ठीक है, वेट ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का हमारे पास वेट कितना दिया गया है। अब देखो टोटल वेट जो है हमारे को दिया गया है 800 kg, लेकिन हमने जब इसको ग्राम में चेंज किया तो हमारे पास 8 लाख ग्राम हमारे पास उधर से आ जाता है। ठीक है, ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का हमारे को वेट दिया गया था 4 किलो एंड 500 ग्राम्स। ठीक है, तो हमने उसको ग्राम में ही चेंज कर दिया था टोटल, तो हमारे पास आता है 4500 ग्राम्स। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो भाई एकदम बढ़िया, हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास 8 लाख, तो 3। ठीक है, ये लो 8 लाख, और इसको डिवाइड कौन कर रहा है,
45 100 इसको डिवाइड कर रहा है। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अब अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले तुम्हारे को एक चीज़ मैं बताता हूँ कि हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 2 3, ठीक है, अपॉन 4500। इसका मतलब देखो अगर कोई चीज़ ऐसी लिखी गई है तो उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सिंपल चीज़ है। देखो साथ साथ कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा जो काम है ईजी हो जाए। अब देखो अगर हमारे पास डिवाइड करते हुए क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिसके एंड में जीरो है और जिसको डिवाइड कर रही है उसके एंड में भी जीरो है, तो हम क्या करते हैं, जितने जीरो इसके पास है, जितने जीरो इसके पास है उतने जीरो हम इससे काट देंगे, ठीक है। एक दो जीरो इसके पास है तो एक दो, दो जीरो हमने इनसे काट दिए, ठीक है। अब हमारे पास एट द एंड क्या बच जाता है, 8000 डिवाइडेड बाय 45। इससे हमारी क्या होगी, इससे हमारी जो कैलकुलेशन है और ज्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 45। अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 45 वन जा 45, ठीक है। इसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 35 और ये जीरो नीचे आ जाएगा तो 350। अब 45 सेवन जा हमारे पास आता है 315, ठीक है। 45 सेवन आता है हमारे पास 315। इसको जब हम माइनस करेंगे तो फिर से हमारे पास, हाँ फिर से हमारे पास 35 आ गया, फिर ऊपर वाला जीरो नीचे आएगा तो हमारे पास आ गया 350। फिर से हम 7 से करेंगे तो आ गया 315 अपॉन हमारे पास आ गया 35। अब क्या 35 इससे आगे डिवाइड हो सकता है, लेकिन हमारा आंसर किस में आ जाएगा, डेसिमल में, ठीक है। आंसर जो है डेसिमल में आ जाएगा। और अभी तुम्हारे को ये जो क्लास है इसमें डेसिमल इतना नहीं बताया गया है, या फिर आगे जो है शायद तुम्हारी इस क्लास में डेसिमल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास जो है रिमाइंडर है वो आ जाता है 35। क्या आ जाता है, रिमाइंडर जो है 35 आ जाता है, क्वेश्चन जो है 177 आ जाता है। अब हमसे पूछा गया था कि भाई साहब कितने जो बक्से हैं वो उसमें डाले जा सकते हैं, तो यहां से हमारे को पता चल जाता है कि 177 बॉक्सेस जो है उसमें डाले जा सकते हैं, ठीक है। क्या है, 177 बॉक्सेस जो है उसमें डाले जा सकते हैं। और ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर से हमारे को ये चीज पता चल रही है कि अभी भी वो जो वैन है उस वैन में अभी भी 35 ग्राम का सामान और डाला जा सकता है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया था कि और कितना सामान आ सकता है सारे बक्से भरने के बाद, हमसे सिंपल यही पूछा गया था कि उस वैन में कितने बक्से भर सकते हैं, ठीक है। तो 177 बक्से जो है उस वैन में जाएंगे, ठीक है। और बस यही था इस क्वेश्चन में। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। सब्सक्राइब करना है तो भाई तुम्हारी मर्जी, फोर्स मैं नहीं करता।